हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। जब एक विचारधारा के लोग एक साथ होते हैं और सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तब वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं और जीतने के बाद उनको पावर मिलता है गवर्नमेंट में। तो ऐसे संगठन को बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक पहला लीडर, फिर एक्टिव मेंबर्स और तीसरा फॉलोअर्स। तो लीडर्स वो जो लीड करते हैं। एक्टिव मेंबर्स का क्या काम होगा? फिर एक्टिव मेंबर्स का काम होगा कि जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट बना रही है वो सोसाइटी तक पहुंचाया जाए। और फॉलोअर्स वो जो हम लोग किसी पार्टी को फॉलो करते हैं और नेक्स्ट इलेक्शंस में जो जिताते हैं उनको क्या बोलते हैं? फॉलोअर्स। अब देखते हैं कि फंक्शंस क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। अब देखते हैं फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहला फंक्शंस क्या है? तो कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो इलेक्शन जो पार्टीज बनी है तो ऑब्वियस है इलेक्शन लड़ेगी, तब उनको पावर मिलेगा गवर्नमेंट में। तब वो जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स वेलफेयर सोसाइटी के लिए वेलफेयर का सोच रही है वो कर पाएगी। तो सबसे पहला क्या होगा? कॉन्टेस्ट इलेक्शन। और इलेक्शन में खड़े होने के बाद जो रैलीज जो अपना प्रचार करेगी कि क्या क्या उनका पॉलिसीज है, अगर वो गवर्नमेंट में आई तो कैसे सोसाइटी का अच्छा होगा और क्यों वोटर्स उनको वोट करें। तो सबसे पहला होगा क्या फंक्शंस उनका? तो कॉन्टेस्ट इलेक्शन। फिर दूसरा डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ऑब्वियस है कि जब भी इतनी सारी पार्टियां हैं सबका एक पॉलिसीज और प्रोग्राम्स तो नहीं होगा, तो अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होगा अलग हर एक पार्टी का, और वो अपना अपना पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बताएंगी, लोगों तक पहुंचाएंगी अपनी बात, और उसके बाद लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किसको वोट करते हैं। तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पार्टीज क्या उनका पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है। फिर तीसरा मेक लॉज फॉर द कंट्री। अब अगर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स सब लोगों को बता दी कि ये मेरा पॉलिसीज है, अगर हम गवर्नमेंट में आए तो ये करेंगे, ये जैसे कि सब होता है, और उसके बाद तो अगर जीत जाएगी फिर तो लोगों को अगर पसंद आया तो वो उनको वोट करेगी, और वोट करने के बाद क्या होगा? वो जीतेगी, गवर्नमेंट में आएगी, रूलिंग पार्टी जिसको बोलते हैं। तो अब वो क्या करेंगे? जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लोगों को बताया गया था और वो लॉज लेकर आएंगे। तो मेक लॉज फॉर द कंट्री, और उसके बाद फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अगर जीती तो अब क्या होगा कि अपना गवर्नमेंट बनाएगी और उसके बाद गवर्नमेंट को चलाएगी अपने हिसाब से। फिफ्थ, प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। इतनी सारी पार्टीज हैं तो सबका अलग अलग पॉलिसीज प्रोग्राम्स हुआ, लेकिन जीतेगी तो एक ही, पावर में तो आएगी एक ही, तो बाकी सब पार्टीज का क्या? तो वो रोल क्या प्ले करेंगी? ऑपोजिशन का। तो ऑपोजिशन का क्या काम होगा? अगर कोई गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लाई और वो सही से काम नहीं किया या उनसे वो अग्री नहीं करते हैं तो क्या करेगी? क्रिटिसाइज करेगी और बताएगी कि ऐसा ये सही नहीं है, ये चीज गलत है। तो ये हो गया ऑपोजिशन। फिर सेव पब्लिक ओपिनियन। जब इलेक्शंस होता है तो उसके बाद अपना अपना सब पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बताते हैं, तो इस हिसाब से लोगों को बताते हैं कि उनके लिए ये सही है। अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं तो उनके लिए ये करेंगे। कुछ अगर कहीं पे कोई प्लेस पे पानी की दिक्कत है तो पानी लेकर आएंगे, उनको आसानी होगी, उनके लिए ये करेंगे। तो लोग क्या सोचेंगे कि हाँ ये मेरे लिए सही है, तो उनको वोट करेगी। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे पार्टीज? क्या कर रही हैं? पब्लिक की जो ओपिनियन है उसको एक
अपने लिए फायदेमंद बनाने के लिए पब्लिक का जो ओपिनियन है अपने तरफ करना चाहती है। तो से पब्लिक ओपिनियन। फिर एसेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बना रही है वो अब लोगों के लिए, ये तो बहुत डिफिकल्ट है कि सारी अगर कोई लोगों किसी को भी कोई दिक्कत हुआ तो गवर्नमेंट तक जाए और गवर्नमेंट से बात करे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए जैसे कि फेडरलिज्म में पढ़े कि लोकल गवर्नमेंट थी, तो लोगों के लिए ज्यादा आसान है कि वो लोकल गवर्नमेंट तक जाए और लोगों को पहुंच सके जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पार्टीज होनी चाहिए? तो ये फिक्स्ड नहीं है कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए। अभी फिलहाल इंडिया में मोर देन आई थिंक 800 पार्टीज होंगी जो कि रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास। तो यहाँ पे तो इसलिए फॉलो करते हैं क्या, मल्टी पार्टी सिस्टम। लेकिन होती 3 तरह की पार्टीज है। वन पार्टी सिस्टम, तो वन पार्टी सिस्टम मतलब मोनोपोली टाइप, मतलब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी होगी, वही इलेक्शन है में खड़ी होगी और ऑब्वियस है कि वही जीतेगी। तो ये ऐसा गवर्नमेंट कहाँ पे है? तो चाइना में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सेकेंड, 2 पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम। तो नाम से ही पता चल रहा है 2, जहां पे सिर्फ 2 पार्टीज होंगी जो इलेक्शन में खड़ी होगी। तो ऐसी एग्जाम्पल कहाँ है? तो यूएस और यूके में सिर्फ 2 पार्टी होती है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, जैसे कि यूएस में देखते हैं। और तीसरा मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे ढेर सारी पार्टीज होती है और इलेक्शन में खड़े होने के इलेक्शन में सारे लोग खड़े होते हैं और सभी के चांसेस इक्वली हैं जीतने के। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ही पार्टी जीतेगी। और अगर मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को नहीं आता है तब 2 पार्टी मिलकर मेजॉरिटी शो करती है और गवर्नमेंट में पावर होल्ड करती है। तो वैसे पार्टी जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलती हैं और गवर्नमेंट में पावर होल्ड करती हैं मेजॉरिटी शो करने के लिए, तो वैसे पार्टीज को बोलते कोलिशन गवर्नमेंट, वैसे गवर्नमेंट को। तो यहाँ जो कि बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया है। तो 2 तरह की पार्टी होती है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। तो नेशनल पार्टी पूरे देश में किसी भी स्टेट से इलेक्शन में खड़ी हो सकती है। तो नेशनल पार्टी किसको बोलते हैं और स्टेट पार्टी किसको बोलते हैं? तो एक क्राइटेरिया तय किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि अगर ऐसा किसी पार्टी ने ऐसा करने में सक्सेस पा लिया तो ऐसे पार्टीज को नेशनल पार्टी बोलेंगे, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ऐसे पार्टीज को स्टेट पार्टी बोलेंगे। तो नेशनल पार्टी बनने का क्या क्राइटेरिया है? तो कोई भी पार्टी जब किसी भी 4 स्टेट के लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में कम से कम 6% वोट ला पाती है और कम से कम 4 सीट लोकसभा इलेक्शन में जीतती है, तो ऐसे पार्टी को नेशनल पार्टी बोलते हैं। A party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in Lok Sabha is recognized as a national। तो ये था डेफिनेशन नेशनल पार्टी का। अब कुछ नेशनल पार्टीज को देखते हैं, कौन कौन सी पार्टीज को नेशनल पार्टी बोलते हैं। तो पहला है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सभी इसका और नेशनल पार्टीज बनने के लिए अब कैसे पहचानेंगे कि नेशनल पार्टी कौन से पार्टी को वोट देना है? तो उसका एक एम्ब्लेम होता है। तो नेशनल पार्टीज का क्या है? हाथ। तो ये कब फॉर्म हुआ? 1885 में, और इसके फेमस लीडर है जवाहरलाल नेहरू। और मेन आइडिया, जैसे बोले कि पॉलिसीज और प्रोग्राम तय करती है कोई भी पार्टी, तो इनका आइडिया क्या था मेन? कि सेक्युलरिज्म और जो वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज हैं उनको प्रमोट करना, उनको मजबूत करना।
तो सेक्युलरिज्म क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो सेक्युलरिज्म उसको बोलते हैं जो भी कोई भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन और वर्शिप, मतलब किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं, वो अपने इच्छा पे है। और फिर रूल्ड इंडिया कांग्रेस रूलिंग पार्टी भी हो चुकी है। 1977 में रूल थी, रूलिंग कांग्रेस का था 1977 तक, और फिर 1980 से 89 तक। दूसरा पार्टी AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ये पार्टी बहुत फेमस है बंगाल में। तो इनकी लीडर ममता बनर्जी है। इसका मेन आइडिया क्या है? सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। सेक्युलरिज्म अभी बताएं कि कोई किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म को मानते हैं, और फेडरलिज्म पावर शेयरिंग पढ़े ही हैं। और प्रेजेंस कहाँ कहाँ का है इस पार्टी का? तो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा मोस्टली वहीं पे है। फिर तीसरा बहुजन समाज पार्टी BSP, इसका एम्बलम क्या है? तो हाथी। ये कब फॉर्म हुई? 1984 में। लीडर कांसीराम। और इनका मेन आइडिया क्या था? इज टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल। दलित और ऑप्रेस्ड पीपल का जो इंटरेस्ट है, जिसको बहुत लोग दबाते रहे हमेशा, तो इनको आगे लाने का इनका आइडिया था। और इनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ है? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। बीजेपी का एम्बलम क्या है? लोटस। और ये कब फॉर्म हुई? 1980 में। और इनके लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इनका आइडिया टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। अब CPI, ये कब फॉर्म हुई? 1925 में। और इनका बिलीव किस पे था? मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म क्या होता है? तो एक कार्ल मार्क्स करके एक इकोनॉमिस्ट है, उनका एक थियरी था लेबर थियरी, उसको बोलते हैं मार्क्सिज्म। जो लेबर के उत्थान के लिए क्या क्या किया जाता है, उसको मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म बोलते हैं। और इनका आइडिया क्या था? एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। और इनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ है? केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। CPIM, ये भी CPI से कट के CPIM बना। मतलब कुछ लोग CPI को पहले से मतलब CPI में थे, और फिर CPI में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1964 आई थी, तो फिर नया एक पार्टी बना लिए CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ये कब? हाँ, 1964 में फॉर्म हुआ, और बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म, और सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, opposes imperialism and communalism। और प्रेजेंस कहाँ कहाँ है? वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा। और एक पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, और ये भी कट के बना है, मतलब कि पहले से कांग्रेस में थे, और फिर जब कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उससे निकल के अपनी एक पार्टी बना ली, और उनका नाम दिया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये कब फॉर्म हुआ? 1999 में। और जब कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट हो गया था 1999 में, तब उनसे निकल के बनाया गया। और ये किस चीज को सपोर्ट करते हैं? तो सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। इनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ है? तो महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर